हेलो स्टूडेंट, पर्सन पढ़ने की सीरीज में आज हम टाइप 1 टाइप 2 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आज हम टाइप 3 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये ऐसा टाइप है कि अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। परसेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो जाएंगी। तो इस सब लोग इसे अच्छे से समझने की कोशिश करना। इसमें क्या होता है, जैसे हम जब 9th-10th में मैथ्स पढ़ते थे तो कोई नंबर अगर अननोन होती थी तो अननोन नंबर को हम क्या एज्यूम करते थे, लेट एक्स वाई इस टाइप में एज्यूम करते थे ना। और उसके बाद फिर हमने जब आगे चला तो परसेंट पढ़ा, तो परसेंट में अगर कोई नंबर एज्यूम करना होता था तो उसे क्या एज्यूम करते थे, 100 एज्यूम किया करते थे। तो क्या होता है, अगर तुम एक्स वाई एज्यूम करोगे या 100 एज्यूम करोगे तो इससे क्या होती है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाती है। कैलकुलेशन लेंदी हो जाती तो सवाल ऑटोमेटिक मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो इन्हीं सब से छुटकारा पाने के लिए आज हम ये सीखेंगे कहाँ पे कौन सी नंबर को कितना माना जाए कि कैलकुलेशन हमारी आसानी से हो जाए, कैलकुलेशन हमारी आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक, अब देखो, जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/129, 1/129 है। अब इसको ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि वो आगे चल के हमें कैलकुलेशन लास्ट में 1/29 इंटू और जो नंबर है, जो अननोन नंबर है, ये जो अननोन नंबर है वो दी गई है। अगर इस टाइप की कैलकुलेशन आती है तो अगर हमने एक्स वाई कुछ माना है तो 120 कितना मुश्किल नंबर है, कितना इसका भाग करना कितना मुश्किल हो जाएगा ना। वाई मानो कुछ भी नंबर तुम यहाँ मानोगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा ना। अगर 100 मानोगे तो भी कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो नीचे दिया गया है वही नंबर यहाँ पे अगर एक्स की जगह पे हम वही नंबर अगर एज्यूम किए होते तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती ना, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती ना। हाँ, आसान हो जाती। अब देखो, अब तुम ये बोलोगे कि क्या हमें कैसे पता चलेगा कि 129 मानना है, कि कहीं पे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये नंबर दूसरी हो जाए, ये नंबर दूसरी हो जाए। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ पहले से प्रेडिक्शन लगा लेंगे कि जो हमने नंबर एज्यूम किया है नीचे चल के जो फ्रैक्शन आने वाला है उसी के कुछ ना कुछ मल्टीपल में नंबर यहाँ पे एज्यूम करेंगे। हम ऊपर सबसे पहले प्रेडिक्शन कर लेंगे। प्रेडिक्शन मतलब कुछ ऐसा सोचेंगे, प्रेडिक्शन अभी बताऊंगा कैसे प्रेडिक्शन करेंगे कि यहाँ पे फ्रैक्शन में कौन सी नंबर आने वाली, डिनोमिनेटर में कौन सी नंबर आने वाली है। अगर जो नंबर आने वाली है या तो एग्जैक्टली वही नंबर या तो उसके मल्टीपल की नंबर को हमने एज्यूम किया है तो हमारी कैलकुलेशन कितनी आसानी से हो जाएगी ना, हो जाएगी ना आसानी से। हाँ, तो आज हम यही चीज़ें सीखेंगे कि कहाँ पे कौन सी नंबर को एज्यूम किया जाए जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। इससे परसेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम सारे क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो, मान लो क्वेश्चन में हमें दिया गया है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। पहले तो ये एक बेसिक चीज़ है, उसके रिक्वायरमेंट उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी तो इसको समझो। ये 16 सही 2/3 दिया है तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा ना, ये 1/6 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 14 सही 2/7 को, अगर ये 14 सही 2/7% में है, अगर इसको हम चेंज करेंगे उसमें फ्रैक्शन पार्ट में तो ये किसकी वैल्यू है, 1/7 की वैल्यू है ना। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना, देखना इसको, ये जो फ्रैक्शन हम पढ़े थे तो इसको हम क्या पढ़े थे, ये 6 को यहाँ पे क्या बोले थे, रूट नंबर, मतलब हिंदी में इसको बोले थे मूल संख्या, इसको बोले थे मूल संख्या। ये जो ऊपर होता है न्यूमरेटर वाला पार्ट होता है, न्यूमरेटर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, चेंज इन नंबर, मतलब नंबर में कितना प्लस हुआ है या कितना माइनस हुआ है, ये सारा चेंज को वो ऊपर वाला शो करता है और नीचे वाला क्या शो करता है, ओरिजिनल नंबर। इतना सबको समझ में आया होगा। ये रूट नंबर या मूल संख्या होती है और ये जो ऊपर वाला होता है
चेंज को शो करता है। चेंज क्या हो सकता है, जैसे कोई नंबर बढ़ाई गई तो कितना बढ़ाई गई वो नंबर चेंज है, कोई नंबर घटाई गई तो कितना घटाई गई, ये सारा चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखना इसको कैसे पढ़ा जाता है। अगर हम 6 का 16 सही 2/3% मतलब 16 सही 2/3% निकालेंगे तो जो ये न्यूमरेटर में वैल्यू है वही हमारा आंसर आती है। ध्यान से सुनना, वही हमारा आंसर आता है। यहाँ पे सुनना, अगर 7 का ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी गई है 7 का 14 सही 2/7% हम निकालेंगे तो जो ऊपर वैल्यू दी है, जो न्यूमरेटर में वैल्यू दी गई है वही हमारा आंसर आता है। ठीक है ना। अब अगर इसी तरह एक हम और ले लें एग्जाम्पल, तो 37 सही 1/2% अगर है तो अगर हम इसको निकालना चाहें तो इसको कैसे निकालेंगे। ये इसके सबसे पहला काम क्या होगा, इसको हम इसके फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करें। तो फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करना पीछे की वीडियो हम सब लोग सीख चुके हैं ना। जल्दी से अगर कन्वर्ट करना है तो एक चीज़ हम पढ़े हैं, 1/8 की जो वैल्यू होती है ये 12 सही 1/2 होती है ना। अगर इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोनों साइड तो कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 36 और 3/2%, तो ये कितना हो जाएगा, क्या आगे कैलकुलेट करोगे 37 सही 1/2, तो यही चीज़ है ना। तो इसका मतलब इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/8। तो अब तुमको कैसे इसको पढ़ा जाएगा कि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, मतलब 8 का अगर हम 37 सही 2/3% निकालते हैं तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है ना, वो कितना आएगा, 3 आएगा। ये चीज़ अगर सबको समझ में आ गई तो हम क्वेश्चन में मानना आसानी से, मतलब क्या एज्यूम किया जाए कि आगे कैलकुलेशन आसान हो जाए, वो सीख गए हैं। देखो अब हम कैसे वो करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई वैल्यू 14 सही 2/60% इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, 14 सही 2/7% इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, तो अगर क्वेश्चन में ये चीज़ दे दिया गया है ऊपर, तो तुमको पता है ना कि इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/7 है, तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं नीचे चल के 7 टकराने वाला है। समझ गए ना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में नीचे चल के 7 डिनोमिनेटर में टकराने वाला है। तो हम क्या करें, स्टार्टिंग में ही वो नंबर को 7 एज्यूम कर लो, या तो 7 का कोई मल्टीपल एज्यूम कर लो। और जब 7 का मल्टीपल ये 7 एज्यूम कर लोगे तो तुम्हारी कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगी ना। अब जैसे यहाँ इसको समझो, अगर इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई नंबर है एक, अब वो 37 सही 1/2% इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, या इसमें का कोई चेंज करके दिया गया है। तो देखो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 3/8 हो रही है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 3/8 हो रही है, तो तुम यहाँ एज्यूम करने के लिए कोई नंबर एज्यूम कर सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे हमको नीचे चल के पता इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 3/8 है, तो हमको ये चीज़ थोड़ा सा गेस हो गया ना, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना कि फ्रैक्शनल वैल्यू जब 3/8 है तो नीचे चल के कहीं हमें 8 मिलने वाला है। और जब 8 हमको पता चल गया 8 नीचे मिलने वाला है, तो हम पहले से ही जो नंबर हम एज्यूम करना है उसको 8 या 8 का मल्टीपल एज्यूम कर लो। और जब उसको एज्यूम कर लोगे तो तुम्हारी कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगी ना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यही आज का हमारा टाइप है। अब इसमें हम ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है ना। अब देखो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना, मैं एक इसको और समझा दे रहा हूँ। 62 सही 1/2% है अगर, तो इसका 62 सही 1/2% है, तो कोई नंबर है वो 62 सही 1/2% इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। तो हम कैसे इसको पढ़ते हैं ये हम आज देखेंगे। देखो हम सीख चुके हैं ना 1/8 की जो वैल्यू होती है, 1/8 की जो वैल्यू होती है 12 सही 1/2 होती है ना, 12 से 1/2% होती है। तो हमको इसके 5 मतलब 62 चाहिए ना, तो 5 बार चले जाओ, तो 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 12 सही 1/5 से, तो ये कितना हो जाएगा 60 और 5/2, तो कितना हो जाएगा 62 सही 1/2%। तो ये मतलब ये यही चीज़ है ना,
ये दोनों सेम चीज़ है। तो इसकी इसका मतलब ये हुआ कि 62 सही 1/2 की जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसके बराबर है? 5/8 के, 5/8 के। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा कि अगर जो नीचे डिनोमिनेटर में है, जो अगर 8 को हम 62 सही 1/2% निकालें, 8 का 62 सही 1/2% निकालें तो ये 5 के इक्वल आएगा, 5 के इक्वल आएगा, समझे ना? ये 5 के इक्वल आएगा। तो ये हो गया हमारा आज का कॉन्सेप्ट। ठीक, यहाँ पे ऐसे मत कर देना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे, वो तो ठीक है, वो तो एक मैथ का कॉन्सेप्ट होता ही है, लेकिन जो इसको पढ़ने का एग्जैक्ट तरीका होता है, इस फ्रैक्शन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, ये होता है कि अगर 8 का 62 सही 1/2% निकालेंगे तो आंसर जो आएगा वो 5 आएगा। ये हमारा पढ़ने का एग्जैक्ट तरीका होता है। अब देखो, अब ध्यान समझना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यदि एक संख्या, क्वेश्चन नंबर देखो 1 कह रहा है एक कोई नंबर है और उसका संख्या का 37 सही 1/2%। देखो एक कोई नंबर है, अब इस नंबर का 37 सही, देखो ध्यान समझना, इसको मैं दो मेथड से तुमको समझाऊंगा, एक बेसिक मेथड और एक जो ये वाला जो हमने सीखा ये मेथड। तो इससे आसानी से तुमको क्लियर हो जाएगी दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन ज़्यादा फास्ट काम करता है। देखो ये क्या कह रहा है, यदि एक संख्या मतलब कोई एक नंबर है और उस नंबर का 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2% इसी संख्या में जोड़ने पर, हाँ कोई नंबर है, हमने पहले एज्यूम करनी है लेट कोई नंबर है x और इस x का जो 37% है, अगर इसमें वही नंबर खुद जोड़ दी जाती है तो इसका जो आंसर आता है वो 1320 आता है, 1320 आता है। तो फिर मूल संख्या पूछा है, मतलब x की वैल्यू पूछा गया है, x की वैल्यू पूछा गया है। अब ये बताओ, ये इक्वेशन देख के तुमको कितना मुश्किल लग रहा होगा ना, कितना मुश्किल लग रहा है ना इसको सॉल्व करना। मुश्किल उतना नहीं, लेकिन है थोड़ा सा टाइम, ये कैलकुलेशन यहाँ लेंदी बनेगी ना। तो देखो अब हमारा दूसरा ऑप्शन जो अभी हमने सीखा टाइप, ये जो नंबर है, नंबर का 37 सही 1/2% ये बढ़ाया गया है, 37 सही 1/2% जोड़ना है। तो हम क्या कर दें, जो नंबर हमने यहाँ एज्यूम किया था x, अब हम उसको लेट नंबर बी द, हम उस नंबर को अब 30 वो x ना एज्यूम करके हम क्या कर लें, सबसे पहला काम हमारा 37 सही 1/2 को हम इसके फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर लें। अब फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको देखा ना, 3/8 होता है ना। तो मैं तुमको क्या बताया था, हमेशा ध्यान रखना, जो नंबर डिनोमिनेटर में दिया गया है x की जगह वही नंबर एज्यूम कर लो। तो लेट नंबर बी द 8, लेट नंबर बी द 8। और अगर हमने 8 अब एज्यूम कर लिया तो अब देखो हमारा सवाल कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, देखना। तो ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है कि एक संख्या है, उस संख्या का, ये एक संख्या है, ये संख्या हमने एज्यूम किया 8 है। अब इस संख्या का 37 सही 1/2, तो इस संख्या का 37 सही 1/2 कितने के बराबर होगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा ना कि जो डिनोमिनेटर में लिखा है वही उसके बराबर होगा, तो ये कह रहा है एक संख्या का 37 सही 1/2 मतलब 3 में अगर खुद वही संख्या जोड़ दी जाए, खुद वही संख्या मतलब 8, अगर 8 जोड़ दिया जाता है तो हमारा जो आंसर आता है वो 1320 आता है। तो परिणाम मतलब रिजल्ट जो हमारा आता है वो 1320 आता है। तो इसका मतलब 11 की जो वैल्यू है वो 1320 हो गई। 11 की वैल्यू अगर 1320 हो गई तो हम क्या करना है, 1 की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो। 1 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये इसको 1320/11, तो ये 1 हो जाएगा, ये कितनी बार 1 आ जाएगा, फिर 2 0, तो एक की जो वैल्यू आएगी 120 आ जाएगी, एक की वैल्यू 120 आ जाएगी। अब ये पूछा है रूट नंबर मतलब मूल संख्या पूछा है ना। तो ये बताओ हमने मूल संख्या कितना एज्यूम किया था,
8 एज्यूम किया था, वैल्यू किसकी आई है 1 की आई है, तो बस सिंपल से इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 इंटू 120, तो ये कितना आ जाएगा 960, 960 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इतना सबको समझ में आ गया ना। तो ऐसे देखो कितने आसानी सॉल्व हो गया ये, नहीं तो ये इक्वेशन तुम सॉल्व करते हो तुम्हारे लिए कितना मुश्किल परसेंट बन के जाता है, एक्स करते फिर एक्स की वैल्यू निकालते, सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाती। तो समझे ना ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझे ना क्या एज्यूम कैसे करना है, जो परसेंट दिया गया है उसमें जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वही नंबर एज्यूम कर लो। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है नीचे चल के कहीं ना कहीं वो हमको परेशान करने वाली है, तो जब परेशान करने वाली है तो क्या करें, कुछ ऐसा नंबर एज्यूम करें कि जो उसी वही नंबर हो या तो उसके मल्टीपल में हो, मल्टीपल में होगी तो आसानी से क्वेश्चन डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, एक कोई नंबर है, यदि एक संख्या का ये देखो एक कोई नंबर है, हम दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक कोई नंबर दिया गया है, लेट द नंबर बी द एक्स, तो जो नंबर है उसको हमने एज्यूम कर लिया x। तो ये क्या बोला है कि यदि संख्या का 62 सही 1/2%, तो ये जो संख्या है इसी संख्या का 62 सही 1/2%, 62 सही 1/2 संख्या इसी संख्या से घटाने पर, तो इसी ये x का 62 सही 1/2 x से घटाने पे जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है वो आता है 6321, वो आता है 6321। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है x की वैल्यू। अब ये इक्वेशन सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो, तो इससे क्या होगा कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगी। अब फिर हमारा वही पुराना तरीका, अच्छा वाला मेथड मतलब ट्रिक वाला, वो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ जो हमने नंबर को x एज्यूम किया है, यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट द नंबर बी द, अब इसमें क्या है वो एज्यूम करना है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज्यूम करना है ना। किसका डिनोमिनेटर, सबसे पहले 62 सही 1/2 को हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये सीखा ना, इसका क्या फ्रैक्शन होगी 5/8, 5/8। तो हमको यहाँ पे नंबर क्या एज्यूम करना है, 8 एज्यूम करना है, 8 एज्यूम करना है ना। अब एज्यूम कर लिए, अब क्वेश्चन जो बोला है वो पढ़ते जाओ। किसी संख्या का 62 सही, मतलब जो हमने किसी संख्या जो हमने एज्यूम किया 8, मतलब हमारी 8 का 62 सही 1/2% में जब 8 से घटाए, 8 से जब ये संख्या घटाई जाती है तो जो रिजल्ट आता है वो 6321 आता है। तो इसका अब 6321 आता है, तो आगे पूछा है मूल संख्या, तो मूल संख्या मतलब 8 की वैल्यू पूछा है ना। तो अब देखो तुम क्या करोगे, ये चीज़ हमको पता है, ये चीज़ हमको पता है किसके बराबर होगा, ये 5 के बराबर होगा। तो 8 - 5 = 6321, तो ये 3 की वैल्यू आ जाएगी 6321। तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो 2 1 7 217 आ जाएगी। और जब 217 आ जाए, ये सॉरी, तो 3 2 6 3 1 और 0 2107 आ जाएगी, 2107 आ गई। अब हमसे मूल संख्या पूछा है, मूल संख्या मतलब 8 की वैल्यू यहाँ से तुम निकाल दो, तो ये 8 × 2107, तो इसको अगर निकालोगे तो ये 6 5 8 कमांड 16 556 ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप देखो समझ गए ना, ये क्वेश्चन जो है इतना मुश्किल नहीं होता, ये अभी और आसान हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें, ये दो स्टेप जो है ना, इसको हम आसानी से स्किप कर सकते हैं। अभी देखो, अब अगले क्वेश्चन में ये हम पूरा एक स्टेप नहीं करेंगे, ये तो समझने के लिए था। अब हम 2 स्टेप स्किप करके थोड़ा सा अपनी क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, जल्दी से सॉल्व कर, ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान से समझना। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक संख्या का इसमें दिया है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% इसी संख्या पर जोड़ने पर, हाँ ये किसी संख्या का 16 सही 2/3 इसी संख्या पर जोड़ने पे कितना प्राप्त होता है, 16 सही 2/3 ये प्राप्त होता है 4956 प्राप्त होता है ना।
अब देखो हमको पता है ये जो 16 सही 2/3 दिया गया है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 हो जाएगी ना, 1/6। तो क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक संख्या का 16 सही 2/3, मतलब हमको एज्यूम क्या करना होगा, 6 एज्यूम करना होगा। और 6 का 16 सही 2/3 मतलब एक में अगर खुद वही संख्या जोड़ दी जाती है तो मतलब एक में 6 जोड़ दोगे तो 4956 आ जाता है। मतलब 7 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 4956। तो एक की जो वैल्यू है 707 ये हो जाएगा 0 और 708 आ जाएगी, एक की जो वैल्यू आ जाएगी 708 आ जाएगी। अब ये जो 708 आया, हमसे मूल संख्या पूछा है, मूल संख्या पूछा है तो मतलब 6 × 708 कर दो, 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा ये 48 और 42, तो 48 विल बी द आंसर, समझे ना। तो ये हमारा ट्रिक वाला मेथड हो गया। अब इसी से हम एक आधे क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक, देखो अगला जो क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या पर घटाने पर, हाँ, परिणाम जो होता है कितना प्राप्त होता है, 5670 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। कितना आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालो। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/15। ये जो हमने परसेंट की फंडामेंटल टेबल पढ़ी थी ना, उसी से आ जाएगी 1/15। तो हम क्या बोला है कि घटाने पे, मतलब जो इसकी मूल संख्या है इससे इस संख्या का 6 सही 2/3 मतलब 1 घटाने पे 5670 आ रहा है। मतलब 14 की जो वैल्यू है 5670 आ रही है। तो 14 से 1 की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 4 और फिर ये 0 5 405 आ जाएगी। हमको मूल संख्या बतानी है, मतलब 15 का बताना है। तो 15 और यहाँ पे 405 × 15 कर दो, तो 15 5 7 15 चौको 60, तो 60 75 जो है क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन इसमें और है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इस टाइप का ये जो कॉन्सेप्ट है ये आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक, इसी तरह का जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हमारे पास जो फ्रैक्शन दी गई है वो परसेंट में वैल्यू दी गई है 11 सही 1/9 दिया गया है। तो एक संख्या को 11 सही, एक संख्या का 11 से 1/9 इसी संख्या से जोड़ने पे, तो इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो 1/9 आ जाएगा। तो इसका उस संख्या का 11 सही 1/9 उसी संख्या में जोड़ने पे जो रिजल्टेंट है वो 900 आता है, 900 आता है। तो ये तो बहुत आसान है, 10 की वैल्यू जो है आ गई 900, 1 की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। तो हमसे क्या पूछा है, मूल संख्या मतलब 9 की, तो 9 की वैल्यू पूछा है, तो 9 को यहाँ पे 90 से गुणा कर दो तो 810 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये सारे क्वेश्चन जो अभी तक हमने सॉल्व किए, इसमें क्या पूछा था, मूल संख्या पूछा था ना मूल संख्या पूछा था ना। अब इसमें हमसे ये भी पूछ सकता है कि संख्याओं का मतलब इसके बीच का डिफरेंस, वो क्वेश्चन में कुछ भी घुमा सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन में जैसे घुमाएगा आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आता जाएगा। जैसे इसमें ये पूछ सकता था कि मूल संख्या का 20% क्या होगा, मूल संख्या का 80% क्या होगा। तो हम क्या करते थे, मूल संख्या हमारे पास आ गई, इसका जितना परसेंट बोला हो उतना परसेंट आसानी से निकाल दो। तो इस तरह के क्वेश्चन वो डिज़ाइन कर सकता है, अब वो हम आसानी से सॉल्व करेंगे। मेन जो कॉन्सेप्ट था इतना यही था, अगर ये आसानी से आ गया तो फिर अब क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा हम आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये वाला टाइप सबको समझ में आया होगा। इसके अभी 2-4 क्वेश्चन और हैं अच्छे, वो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है एक, ठीक, वो ये वाला टाइप सबको सब समझ में आ गया होगा ना। इसी से रिलेटेड थोड़ा सा अब डिफरेंट टाइप के हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक कोई संख्या है, एक कोई नंबर है, उसको 16% बढ़ाने पर वो 1914 हो जाती है।
1914 हो जाती है। तो x की वैल्यू हमसे पूछा है, x की वैल्यू हमसे पूछा है। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के मैं दो मेथड बताया है, एक परसेंट मेथड, एक रेशियो मेथड। हम क्वेश्चन को यहाँ पे दोनों मेथड से देखेंगे, ठीक। अब देखो एक कोई नंबर है, हम ये चीज़ स्टार्टिंग में देखे थे ना, परसेंट में कोई नंबर अगर कंप्लीट है मतलब अपने आप में कंप्लीट है तो उसको 100 एज्यूम किया जाएगा। तो स्टार्टिंग में अपने आप में कंप्लीट रही होगी, मतलब जब ये 100 थी, 100 से अब पहले ये 100 थी, 100 से इसमें 16% का इंक्रीमेंट हुआ तो ये 116 हो गई। तो 116 की जो वैल्यू है 1914 दी गई है, 1914 दी गई है ना। अब यहाँ से पूछा है मूल संख्या, मतलब 100 की वैल्यू पूछा है, तो एक का मान यहाँ पे निकाल दो, 1914/116, अब इंटू 100, ये इतना आ जाएगा। अब 100 हमको निकालना है, 100 1914/116 इंटू 100। तो ये इससे इसको सॉल्व करके हम आसानी से क्या निकाल लेंगे, वो 100 की कितनी वैल्यू है, जितनी 100 की वैल्यू आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, मूल संख्या हो जाएगी, ठीक है ना, वही हमारी मूल संख्या हो जाएगी। अब इसके बाद अब हम एक जो दूसरा मेथड था रेशियो मेथड, अब देखो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल है ना, सवाल मुश्किल हो जाएगा। अब हम इसका वो रेशियो मेथड देखते हैं। रेशियो मेथड कितना आसान होता है, देखो ये बोला है 16%, 16% का मतलब क्या हो जाएगा, हम पढ़ चुके हैं 25% की वैल्यू 1/4 होती है। अब इसमें अगर हम क्या कर दें 25%, हाँ 25% की वैल्यू 1/4 होती है ना, दोनों साइड अगर हम ये 1/25 की जो वैल्यू है 4% होती है। दोनों साइड अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इधर 4 और इधर 4 से, तो ये 4/25 की वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 16% हो जाएगी। तो इसका मतलब 16% की वैल्यू यहाँ पे 4/25 हो जाएगी। अब ये चीज़ हम देख चुके हैं, ये जो होती है ये कौन सी संख्या है, रूट, मतलब मूल संख्या है, और ये चेंज है, ये रूट है और ये मतलब रूट संख्या है, और जो ऊपर वाला है ये चेंज इन नंबर है, नंबर में चेंज है। तो स्टार्टिंग में क्या बोला है, रूट बोलो या तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू बोलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 16% बढ़ाने पे 1914 हो जाती है, मतलब ये स्टार्टिंग में 25 थी, अब 25 में इसमें चेंज मतलब 4% बढ़ा दिया गया, दोनों को जोड़ दो तो ये कितना हो गया 1960, ये नंबर जो है 1914 हो गई, 1914, मतलब 29 की जो वैल्यू है 1914 दी गई है। तो एक की जो वैल्यू है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1914/29। तो अगर इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 का कितनी बार जाएगा, 5 5 45, 5 में कम जाएगा, 6 बार लेके जाओ, 6 बार लेके जाओ तो 29 6, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 5 12, अब ये 174 आएगा, ठीक 174, ये 191 माइनस 1, ये देखो हाँ 174, तो ये फिर से 6 बार जाएगा, ये 66 आ जाएगा, ये पूरा 66 आ जाएगा ना। अब हमसे रूट नंबर पूछा है मतलब इनिशियल वैल्यू, तो 25 × 66 कर दो, 25 × 66 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 25 चौको 5 6 150 15, तो 100, ये हो जाएगा 1650, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो रेशियो मेथड से थोड़ा सा कैलकुलेशन कम लेंदी हुई, आसानी से सॉल्व हो गया, परसेंट मेथड से थोड़ा सा मुश्किल कैलकुलेशन थी। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे नंबर वाले जो बेसिक परसेंट के क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। एक अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 140 हो जाती है। ध्यान से सुनना, कोई नंबर है वो अगर उसमें 216 बढ़ाया गया तो वो पहले कोई नंबर 100 रही होगी, अब 100 से वो 140 हो गई, वो 100 से 140 हो गई, मतलब इसके बीच में 40% बढ़ा होगा, इधर 40% बढ़ा और इधर क्या हुआ 216 बढ़ा। समझो, ऐसे समझो, कोई नंबर 100 है, कोई नंबर अपने आप में 100 होगी, तो जब ये 100 है तो ये यहाँ पे x है। अब इसमें अगर हम 40% की इंक्रीमेंट किए हैं तो ये 140 हो गया होगा।
ये 140 हुआ और इधर से इसमें 216 जोड़े हो तो ये x प्लस 216 हो जाएगा। तो मतलब 40% की जो वैल्यू है यहाँ से तुमको क्लियरली मेंशन हो रही है 216। अब देखो हमारा परसेंट के क्वेश्चन में एक और मकसद वो होता है कि कहीं पे भी परसेंट और उसकी वैल्यू अगर दोनों आ गई तो हमारा मेन जो मकसद होता है बस इतना होता है कि कैसे भी करके हम क्या कर दें कि परसेंट और रेशियो के बीच में कोई एक रिलेशन बना दें। अगर रिलेशन बन गया तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो हमने आज यहाँ पे यही किया कि परसेंट के बीच में और ये जो नंबर्स के बीच में है एक रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया और रिलेशन फाइंड आउट किया, ऐसा रिलेशन फाइंड आउट किया कि जिससे कैलकुलेशन आसानी से सॉल्व हो जाए। अभी तुम यही चीज़ करने लगते, ये वाला अगर वो करने लगते कि 140 की वैल्यू x प्लस 216 हो जाती तो थोड़ा सा मुश्किल होता ना, x की वैल्यू पहले फाइंड करना पड़ता। तो इसलिए हम ये वाला रिलेशन यहाँ पे वो करके और यहाँ से क्या करेंगे 1 की वैल्यू निकालो 216/40 तो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 5 4 4 16 तो ये आ जाए। 1 की वैल्यू है 54/10 आ जाएगी, 54/10 आ जाएगी। तो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मूल संख्या, मतलब वह संख्या क्या होगी, वह संख्या स्टार्टिंग में 100 के बराबर रही होगी, वह 100 के बराबर रही होगी। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 54/10 इंटू 100, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आ जाएगा 540। आंसर कितना आ जाएगा 540। आसान है ना। ठीक, ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमारा मेन जो मकसद होता है वो ये होना चाहिए आगे इस टाइप के क्वेश्चन में कि कैसे भी करके परसेंट और जो नंबर्स दी गई हैं उनके बीच में कोई एक रिलेशन डेवलप कर दें। और रिलेशन अगर हमको मिल गया तो फिर हम नंबर कोई भी होगी उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको अभी तक जैसे हम सॉल्व करते थे वो वाले मेथड से वैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या बोल रहा है कि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है। हाँ ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 85% जो है 75 में जोड़ा जाता है। किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त हो जाती है, मतलब रूट नंबर जो इनिशियल वैल्यू थी, मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये जो रूट नंबर है ये नंबर हमको फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे परसेंट है, ये एक वैल्यू है, एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे मुश्किल होगा ना। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि केवल 1% और एक वो नंबर बचे। तो इसके लिए देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किया। 85% की सबसे पहले फ्रैक्शनल वैल्यू निकालो। तो 85% 85/100 करोगे तो ये कितना 5 3 17/50 आ जाएगा। 17/50 आ जाएगा ना, 17/20। हाँ 17 और 20 पंजे, ठीक 17/20 आ जाएगा। 17/20 इसकी वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमको क्या काम करना है, ये यहाँ पे जो हम ये इनिशियल नंबर एज्यूम करेंगे, ये किसको कर लो 20 को। तो ये क्या बोला है 20 का 85% में 75 जोड़ने पे जो इनिशियल संख्या है वही आ जाती है। तो हम ये चीज़ हमको पता चल चुकी है ना। 20 का 85% यहाँ से 20 का 85% कितना न्यूमरेटर के बराबर 17 + 75 = 20। 17 + 75 = 20। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर तुम कहीं इसको और इसको ऐड कर दिए तो तुम्हारा सवाल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ध्यान से देखो। ये जो नंबर है ये जो है ये यूनिट में है और ये अपना एक कंप्लीट नंबर के फॉर्म में है। तो हमको हमेशा इनके बीच में कैलकुलेशन करना है, ना कि इनके दोनों के बीच में। तो इसको उधर लेके जाओ, ये 75 और इसको इधर लेके जाओगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 की वैल्यू से 75 आ गई। 1 की जो वैल्यू है किसके बराबर आ जाएगी 3 दून 6 25 के बराबर आ जाएगी। तो हमसे मूल संख्या पूछा है तो मतलब 20 × 25 कर दो तो 25 500 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सही है ना। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके देखना। ठीक, देखो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। क्या
हमको क्या करना था, एक नंबर में 85 किसी नंबर के किसी संख्या के का 85% में अगर 75 ऐड किया जाता है तो वही संख्या फिर से हमको मिल जाती है। तो हम क्या किए, हम जो मूल संख्या है उसको क्या एज्यूम कर लिए, 20। क्यों 20 एज्यूम कर लिए, क्योंकि 85 को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमने ये पाया कि जो डिनोमिनेटर है वो 20 है। और जब डिनोमिनेटर 20 है तो हम तो ये पहले सीख चुके हैं ना कि जो हम एज्यूम करते हैं वो डिनोमिनेटर एज्यूम करते हैं। तो 20 का 85% में 75 जोड़ने पे वही संख्या आ जाती है, मतलब जो हमने एज्यूम किया वही आ जाती है। तो ये चीज़ हमको पता है पहले से कि इसका 85% 17 होगा, तो 17 + 75 = 20। बस आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या बात थी कि हम इन दोनों को नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये हमने एज्यूम किया है, ये हमने जो एज्यूम किया है वो यूनिट में है, वो यूनिट में 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट इस फॉर्म में। लेकिन ये जो नंबर 75 है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई, ये कंप्लीट नंबर के फॉर्म में है, तो इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। ठीक, अब देखो क्वेश्चन अगर और फास्ट करना है तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे समझाने के लिए ऐसे लिखा था, तुम इसको डायरेक्ट 17 यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि हमको तो पता ही है ना कि ये 17 ही आने वाला है, तो और कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगी। आई होप ये वाला थोड़ा सा चेंज था, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। ठीक, अब देखो 10वां क्वेश्चन है अगला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी फॉर्मेट का है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3 58 सही 1/3%, यदि किसी संख्या का 58 से 1/3% उसी संख्या से घटाया जाता है, सब्सट्रैक्शन, हाँ उसी संख्या से घटाया जाता है, तो सबसे जो पहला काम हमारा होगा, पहला काम ये होगा कि 58 सही 1/3 जो है ये इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आएगी, इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी ये कितनी आएगी। और फ्रैक्शनल वैल्यू अगर हमको पता चल गई तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो 58 सही के लिए क्या करो कि हमको ये चीज़ पता है ना, 1/12 की जो वैल्यू है 8 सही 1/3 होती है, 8 सही 1/3 होती है। तो इसमें क्या करो, 7 से अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7/12 इधर आएगा, और 7 × 8 = 56 और 7/3 तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 58, 1 के नीचे आ जाएगा 1/3। तो देखो ये 58 से 1/3 आया ना, तो इसका मतलब इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी कितना हो जाएगी, 7/12 हो जाएगी। अब जब हमको इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू पता चल गई 58 सही 1/3% की, तो अब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हम पहली नंबर कितनी एज्यूम कर लेंगे, 12, इनिशियल वैल्यू 12 एज्यूम कर लेंगे। अब क्वेश्चन जैसा जैसा बोला गया यही करते जाओ। यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3, मतलब ये जो संख्या हमने एज्यूम किया इसका 58 से 1/3 मतलब 7 को उसी संख्या से घटाया जाता है, मतलब 12 से घटाया जाता है, उसी संख्या से घटाया जाता है, तो हमें 640 मिलता है, 640 मिलता है। ठीक, बस कितना आसान सा है, 12 में से ये 5 आ जाएगा, 5 की वैल्यू 640 दी गई है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 2 8 128 आ जाएगी। अब फिर ये क्वेश्चन पूछा है मूल संख्या का 131, मतलब रूट संख्या का 131 सही 1/4% कितना होगा, 131 सही 1/4% पूछा है। तो रूट संख्या कितना है 12, तो इसमें क्या कर दो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इसको ये जो नंबर आएगी ये हमारी इसकी इनिशियल वैल्यू होगी, ये इसकी इनिशियल वैल्यू होगी। अब हमको 131 इसका 128 × 12 का 131 सही 1/4% निकालना है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है कि रूट संख्या जो भी आई उसका हमें 131 सही 1/4% निकालना है। ठीक, अब 131 सही 1/4 का पहले हम फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रैक्शनल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसको 100 प्लस 31 सही 1/4 के फॉर्म में ब्रेक कर दें, 31 सही 1/4 के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। अब उसके बाद ये चीज़ हमको पता है कि ये इसकी
31 सही 1/4 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो 1/16 का 6 ये होता है ना, ये 1/16 के बराबर होता है। अब इसको अलग रहने दो, 6 से 1/4% जो है 1/16 के बराबर होता है। इसी में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 30, 5 छक्का 30 और 5 से 4, तो ये 31 सही 1/4% इज इक्वल टू 5/16। इतना आ गया ना 5/16। तो हम क्या कर देंगे 1 + 5/16, 16 एकम 16 और 21/16। अब ये जो नंबर आई 128 12 का 21/16 निकालना है। तो बस 16 ये निकालना है, 4 चौक 16, 4 तेई 12 और 4 तेई 12 32, तो 32 3 और 21 इतना हो गया ना। अब इसको क्या इसका ये 21/16 आ गया। अब इतना इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करो 32 का 21 से मल्टीप्लाई करो, तो 21 दूनी 42, 4 21 3 63 4 67 67 आया। तो 672 मल्टीप्लाई 3, इसको मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 और 3 से 21 2 18 2 20 216। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही 216 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना। अब देखो, अब हम अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखो, इसको आसानी से सब लोग समझ गए ना। अब इसमें क्या किया, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया था। मूल संख्या का 131 सही 1/4% पूछा था। क्वेश्चन एकदम सेम वैसा ही था, वो ट्रिक से 2 लाइन सॉल्व हो जाता, लेकिन इसमें रूट संख्या का 131 सही 1/4 पूछ लिया, आसानी से उसको भी सॉल्व कर लिए। ठीक, देखो ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये किसी संख्या को 427.27% को, किसी संख्या के 427.27% के स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा गया। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 427.27 का ये इस संख्या में, मतलब कोई एक संख्या x थी, इस संख्या का 427.27% के जो x के 1/3 के साथ जोड़ा गया है, तो जो रिजल्ट आया है वो 12920 आया है, 12920 आया है। तो हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इससे देखो कितना मुश्किल हो जाएगा ना। हम जो अभी सीखे थे वो मेथड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमको इसको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करना है। 427.27%, तो इसको हम कितना कर सकते हैं 427.27, तो इसका मतलब 4 हो गया। अब ये यहाँ पे 9.09 हम पढ़े थे 1/11, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू 3/11 आ जाएगी। तो 44 + 3/11 कितना हो जाएगा 47/11। तो इसकी जो वैल्यू आई कितनी आई 47/11 आ गई। तो हम ये चीज़ पहले सीख चुके हैं कि हमको जो x की जगह पे वैल्यू लेना है, इसका डिनोमिनेटर लेना है। तो x की जगह पे ये वैल्यू रख दो, 11 × 427.27% प्लस 11 × 1/3 = 12920। अब ये चीज़ भी हमको पता है कि डिनोमिनेटर का इतना परसेंट, जितना क्वेश्चन दिया गया है उतना परसेंट ऊपर वाले न्यूमरेटर के बराबर होता है। मतलब 47 + 11/3 = 12920। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, 2 3 × 4 = 14, 141 + 11 = 12920। ये मल्टीप्लाई 3, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो ये 152 की जो वैल्यू है ये इतने के बराबर आ जाएगी। कट करो इसको, 19 6 7 8 बार जाएगा। और ये इसको कट करो 7 नहीं 6 बार जाएगा ना, 6 114। अब 114 6 9 15 152 आया। तो ये कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, ये 0 बच गया इंटू 3। तो फिर से 8 से कटेगा, ये 8 8 64 4 8 45। तो 1 की जो वैल्यू आ गई 85 × 3 आ गई। अब हमसे क्या पूछा गया है मूल संख्या, मतलब 11 की। तो ये हम 11 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 11, तो 85 × 3/11। अब ये आ गई हमारी मूल संख्या, इसका 20% पूछा है, तो 20/100 कर दो, 20/100 कर दो, जो आएगा वो हो जाएगा क्या हमारा आंसर। तो ये कितना हो जाएगा 85 2
इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये इससे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 170 हो जाएगा। हाँ, 170 इंटू 3 इंटू 11/10, ठीक है ना। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई किया, जीरो हो जाएगा, जीरो और फिर 7 कैरी आएगा, 11 7 18। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये एक जीरो से इसका एक कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 7 21 और 3 से 2 3 3 24 26 2 3 5 561 इसका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं। अब ये टाइप के सारे क्वेश्चन लगभग ख़त्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगला टाइप देखेंगे, ठीक। आई होप ये सारा क्वेश्चन जितने हमने आज डिस्कस किए, सारे टाइप, ये सबको समझ में आया होगा और हमने मोर देन सफिशिएंट एक टाइप पे क्वेश्चन भी कर लिए। 10 क्वेश्चन शायद हमने किया है, तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे और या इसी से कुछ इसके जो थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड लेवल वाले क्वेश्चन होंगे वो सारा सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।